एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। समर्पण सीरीज का भाई बिल्कुल लास्ट पॉइंट चल रहा है। पूरा अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 3 सिंपल से चैप्टर रह गए आपके। एलपीपी रह गया है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट रह गया। अब बोलोगे आईटीएफ, हाँ आईटीएफ भी करा दूंगा, बट उससे पहले मैंने आपको एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज कराई थी आईटीएफ की, तो वहां पे मैंने करा दिया था, लेकिन इसमें भी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर रह गए और बहुत ही आसान चैप्टर है। 4 चैप्टर से है ना जो अभी अपन के पास बचे हैं, जो जैसे आज डिस्कस करेंगे एलपीपी है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है और आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं ना जहां मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट है और आप ये क्लास भी कर लोगे ना, चारों क्लास अच्छे से, पेपर बन जाएगा आपका। इनमें ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये 4 चैप्टर ना आपको बहुत अच्छे से देखे जाएंगे। एलपीपी 5 नंबर का आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 नंबर का आता है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका 10 नंबर का आता है। तो टोटल ये 4 लेक्चर जो है आपको 18 नंबर देके जाएंगे। 18 नंबर मतलब कंफर्म 18 नंबर है भाई। 4 चैप्टर है, 100% 18 नंबर है। इनमें से आप बिल्कुल भी एक सवाल इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाता है। 18 नंबर बहुत भी होते हैं भाई। ठीक है, 5 नंबर का ये है, 10 नंबर का तेरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, कितना हो गया? 15 हो गया। 3 नंबर का आईटीएफ हो गया। मैं एटलीस्ट 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। कितने हो गए? 18 हो गए, बस मजे कर, है ना। अब उसके बाद जो समर्पण सीरीज में जो बाकी चैप्टर्स होते हैं ना, रौन दो ढंग से भाई साहब, जितना अच्छे तरीके से उनका रिवीजन कर सकते हो करो अच्छे से। और दूसरा, मैं बहुत ही बढ़िया प्लानिंग कर रहा हूं आपके लिए। पहले समर्पण सीरीज ना अच्छे से आप लपेट लो, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो, टाइम आपको मिल रहा है अच्छे तरीके से। 5 तारीख के बाद या 5 फरवरी के बाद बेहतरीन सा आपके लिए कुछ डिजाइन कर रहा हूं भाई। तो भाई बने रहना। लेकिन उसमें और उतना मजा जब आएगा आपको, जब आप समर्पण सीरीज बहुत अच्छे तरीके से करके बैठे होंगे, क्योंकि आपको चीजें बहुत अच्छे से हो चुकी होंगी, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग कर रहा हूं आपके लिए, एकदम फर्रे वर्रे बना रहा हूं भाई साहब। ठीक है ना, समझ गए होंगे। बेहतरीन भैया है आपके मुगल भैया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो इसको अच्छे से देखना। एलपीपी में ना देखो, हमेशा आपको एक फंक्शन देके जाएगा जेड। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई लड्डू? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से रिप्रेजेंट करेगा। किससे रिप्रेजेंट करेगा? जेड से। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज कराएगा या मिनिमाइज कराएगा। दो ही बातें होती हैं, या तो मैक्सिमाइज कराएगा या मिनिमाइज कराएगा। ओके, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये होते हैं कंस्ट्रेंट। क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट। बस बात समझ ले, कंस्ट्रेंट होते हैं। इन्हें तेरे को ग्राफिकली प्लॉट करना है बस। ठीक है, अब मुद्दे से बात सुनते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हाँ, इन्हें तुम्हें क्या करना है? ग्राफिकली प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफिकली तो प्लॉट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, काम क्यों से लिखिए हैशटैग डाल के, कि जो भी कॉमन रीजन आएगा ना, लिख ले भाई, लिख ले भी, तू लिख ले, बाद में डिस्कस कर लेंगे उस बात को, लेकिन पहले दिमाग में डाल ले कि जो भी कॉमन रीजन आएगा वो हमेशा पहले क्वाड्रेंट से आएगा। हमेशा किस क्वाड्रेंट से आएगा? पहले क्वाड्रेंट से आएगा। हर एक चीज अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे और क्वेश्चन ही क्लियर करेगा। ठीक है, पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि वहां से एक आध ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बन सकता है एलपीपी से। ठीक है, तो एक आध मतलब थ्योरेटिकल टाइप से सवाल बन जाते हैं थ्योरी से, वो थ्योरी भी मैं आपकी इस सवाल से क्लियर करूंगा। उस पॉइंट को आपको हाईलाइट करा दूंगा कि बेटा इस पॉइंट को ध्यान रख ले। ठीक है, हाँ। तो पहला होता है आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज कराना। और दूसरा क्या कराना है बेटा? मिनिमाइज। ओके भैया, ये कंस्टेंट है। ओके, अब सीधे आओ देखना ना ताओ देखना। ठीक है, आप इसे प्लॉट करना स्टार्ट करो। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। ठीक है, और ये दो कंस्टेंट आपको हमेशा दिए होते हैं, अगर देखे भी ना जाए ना तो भी मान लेना x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, वैसे तो देखे जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ना है। ठीक है भाई, हाँ। तो भैया पहला इसमें सबसे सिंपल है, आप पहले प्लॉट करना स्टार्ट करो। ठीक है, करें प्लॉट करना। चलिए भाई प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। और प्लॉट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, प्लॉट कैसे करेगा? जैसे x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो एक काम कर, लेस देन है ना, इसे 50 मान ले। ठीक है, इसे क्या मान लिया? 50। भाई सुन लियो गौर से, मेरे को ये लाइन प्लॉट करनी है, तो इक्वलिटी में तो कभी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो एक काम कर ले, इसे x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान ले? 50 मान ले। क्या मान ले? x प्लस वाई इक्वल टू 50। सिंपल सा काम है, x बराबर 0 करेगा तो y बराबर क्या आएगा? 50, और y बराबर 0 करेगा, x बराबर कितना आएगा? 50। ये मैं तेरे को सिखा चुका हूं, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। मैंने एओआई में अच्छे से लाइन प्लॉट करना सिखाई थी तेरे को। दुनिया का सबसे आसान काम होता है लाइन प्लॉट करना। एक बार x बराबर 0 डालो, y कोऑर्डिनेट निकाल दो, एक बार y इक्वल टू 0 डालो, x कोऑर्डिनेट निकाल दो। ठीक है, हाँ। अब एक बात बता लड्डू, ठीक है, गौर से, x बराबर 0, y बराबर 50 कहां पे होगा? यहां पे होगा भैया प्लॉट का। मैं इनकी शानदार बेहतरीन और एक
बी पॉइंट यहां पे होगा 50,0। ठीक है भाई, मैं 2 दिन बाद मिलने आ रहा हूं, बिल्कुल अलग एनर्जी चल रही है मेरी आज, बहुत अलग नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को भाई मिलके इतना खुश हो जाता हूं आप सबसे। अल्टीमेट बस तो पढ़ाई करता रहे, और जो मैं कंटेंट देता देता जा रहा हूं यूट्यूब पे भाई, वो रगड़ता रहे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करता रहे, ज्यादा नहीं करना भाई, कुछ ज्यादा इधर नहीं देखना, जो मिल रहा है ना बस वो बार बार करता रहे, वही सवाल बन जाएंगे। एक फिक्स कंटेंट रख लें, ठीक है, हाँ, उनको बार 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 रिवीजन करना। पेपर ऐसा आएगा, हलवा हलवा आएगा पेपर में, बता रहा हूं, और तू हलवे की तरह खा जाएगा पेपर को, ठीक है ना, बेहतरीन बिल्कुल ऐसा मिलेगा भाई, खटाखट, जैसे कभी जिंदगी में तू हलवे में चाकू डाली हो, इतना स्मूथली जाता है ना, पता नहीं लगेगा, ऐसी तरह पेपर कटेगा पेपर में। ठीक है, चल भाई, बहुत ही बढ़िया एनर्जी में भैया, यानी कि शानदार। अब देखिए एक बार क्या करा मैंने, एक्स बराबर 0 डाला, वाई बराबर 50 डाला, वाई बराबर 0 डाला, एक्स बराबर 50, ये पॉइंट यहां डाल दिया, मैच करती है, कर दिए भैया, कर दिए, हो गया, ओके, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का सबसे आसान काम बताया भाई, लाइन प्लॉट करने का, ओके, अभी ते भी कर ले, रुक जा, पहले एक काम हो रहा, ठीक है, हाँ, क्या काम करना है, ये लाइन तो भैया आपने बना दी, बिल्कुल सही है, अब इसका काम खत्म हो गया, लाइन ड्रॉ करने के बाद ना, हमारा लाइन ड्रॉ करी हमने, इसका काम खत्म हो गया, इसे मिटा दो, इसका काम खत्म हो गया, इसे मिटा दो, ठीक है, चलिए साहब मिटा दो भाई, ठीक है, हाँ, लाइन प्लॉट होती इक्वल वाले का काम खत्म। अब इसका देख लो कि रीजन किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, इस लाइन का रीजन मतलब जो मैं शेडेड करूंगा, इस लाइन का शेडेड पार्ट ऊपर होगा या नीचे होगा। दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही, ऑरिजिन कहां पे होता है, ऑरिजिन आपका यहाँ होता है, अगर लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही तो एक काम करो, इसमें इस इनइक्वलिटी में, ठीक है, यहां पे कोने में आके प्यार से लिखो, बेटा इधर है तू, हाँ, तो एक काम करो, इसमें ऑरिजिन डालो, क्या करना है, इस लाइन के प्लॉट, इस लाइन के रीजन का एक, या तो इधर का पॉइंट डाल दो या उधर का पॉइंट डाल दो, सबसे बढ़िया होता है ऑरिजिन डालना, सबसे बढ़िया क्या होता है ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, फटाफट पता लग जाएगा, डाल इसमें, एक्स बराबर 0 डालेगा, वाई बराबर 0 डालेगा, डाल दे भाई, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा, 0 इज लेस देन। अब तेरे से मैं बात पूछता हूं, क्या ये बात सही है, हाँ भैया बिल्कुल सही है, 50 0 के बराबर, 50 जो 0 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन उससे तो बड़ा तो होता है, बात सही है नहीं सही है, हाँ बात तो सही है भैया, तो दोनों में से इक्वलिटी, एक भी इक्वलिटी होल्ड कर जाती है, बात बन जाती है, मतलब 0,0 इसको क्या कर रहा है, लाइन 1 जो भी इक्वलिटी 1 है, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रीजन कहां जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा नीचे, इस तरीके से आ जाएगा भाई लड्डू, देख लियो, ये आ जाएगा, ये बड़ा हालेलुया वाला चैप्टर है, ऐसी करूंगा मैं यार, इसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं है यार, आराम आराम से कर लेंगे यार, है ना, आराम से, तू भी आराम से एकदम पैर फैला के बैठ, मैं भी आराम से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैप्टर बड़े आराम से सीखेंगे, इसमें मत कर लियो यार टेंशन, ठीक है, बिल्कुल जो बता रहा हूं वो करता है, ठीक है, चल, ठीक है, चल भाई, ये मैं बता देता हूं, चल, बात समझ में आ गई। अब दूसरी पहली बात करते हैं भाई, देख फटाफट से, दूसरी वाली बात 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, एक्स बराबर 0 डालेगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 90, ओके, ये तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर 0 डालेगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 90, और वाई बराबर 0 डालेगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30, मेरी कैलकुलेशन फास्ट, क्योंकि मैं हूं तुझसे फास्ट। अब इधर देख, y बराबर 0 डालेगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, मतलब देखना इधर, मतलब तो मतलब ही है ना, x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना मिला 90, तो 0,90 लड्डू ऊपर ही होगा, बिल्कुल भैया। और एक बात बता, 30,0 कहां पे होगा, यहां पे, मेरा बच्चे इधर देख लो बेटा, यहां पे होगा, यहां पे, कहां पे, यहां पे, ये पॉइंट बाद में ड्रॉ कर देंगे भाई, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे, गया वैसे ऊपर इसके पास, अब ऊपर देख लिए, प्रोग्राम में हटा के भागे भागा, ये ऊपर गया, ठीक है भाई, थारे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सबके, चल भाई इधर देख, तो इस लाइन का रीजन देख किधर होगा, जैसे मैंने लाल बनाया है, लाल फूल पीला फूल, मुकुल भैया ब्यूटीफुल, इधर देख, मैंने इस लाल वाले का, अब इसका देखना, इस वाली लाइन का देखना, इसका नाम तो ड्रॉ कर दें, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 50, वरना तू हो जाएगा कंफ्यूज, और फिर मेरे को भी डाल देगा कंफ्यूजन में 3x प्लस वाई, और ये कितना है तेरा 90, हाँ लाइन है ना, तो लाइन को तो बराबर से दिखाएंगे, ठीक है, चल, ये बात समझ में आ गई। अब इस लाइन का भी देखना रीजन किधर आएगा, नीचे आएगा ऊपर आएगा, तो एक काम कर लेते हैं, इस लाइन को बोला नीचे, 3x प्लस वाई 90, एक्स बराबर 0 डाल, अब x बराबर 0 डाल और y बराबर 0 डाल, कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 90, क्या ये बात भी सही है, हाँ भैया ये बात सही है। अब ये लाइन भी तो, इस लाइन के इधर भी तो क्या है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो उस लाइन का रीजन कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अबे लड्डू इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो पता लगेगा रीजन किधर होगा, नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ रखा है, यानी शानदार,
रिवीजन चल रहा होगा तेरा, भैया फाड़ू रिवीजन चल रहा, आप जानते नहीं हो, आग लगा दूंगा इस बार बोर्ड के पेपर में, ऐसा करके आऊंगा हालेलुया हो जाएगी पेपर की। खामे का सीबीएसई 8 मार्च को ऐसी डाल दी उसने पेपर, मेरा तो मन था कि पहले डाल देता फिजिक्स की जगह, पहले उड़ा देते गणित के पेपर को। ठीक है, ये क्या, अब जो कंफ्यूज मत हो जियो भाई, देख भैया स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो मैं तेरे को लाल फूल पीला फूल कर दूंगा ना इधर पे, कुछ समस्या होगी यहाँ पे थोड़ी सी, बस साथ दियो मेरा, ठीक है। बस मेरा मार्कर कहाँ है, अबे लाल मार्कर कहाँ है, कहाँ हो गया भाई, कहाँ रख गया भाई, ये क्या, ठीक है देख, ये क्या, तो कॉमन रीजन क्या मिलेगा, कॉमन रीजन देख, हमेशा मैंने बोला कॉमन रीजन में से तेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने के लिए मिलेगा, कॉमन रीजन मिलेगा तेरे को ये वाला भाई देख लियो, ये वाला समझ जाएगा भाई, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। चल भाई इतना काम कर लेगा तू, हाँ भैया मैं कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर, ये तो तेरा ओ है, हाँ ये तो ओ है। अच्छा सुन, यहां के बाद देखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट, बेसिकली जो हमारा फिजिकल रीजन आता है ना, इसे बोलते हैं फिजिकल रीजन, जो लाल लाल आया है इसे बोलते हैं फिजिकल रीजन। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है आपका सी है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ तो हमारा 0,0 है। सुनियो भी, रुक जाइयो भाई, आराम से सुनता रहे, चैप्टर एक ही बार में खत्म कर दूंगा तेरा, ये कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। ओ पॉइंट क्या आया, जो भी कॉर्नर पॉइंट आए ना इस फिजिकल रीजन के, इस सब अच्छे से दिख रहा है भाई, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ये तो आया ना, हाँ ठीक है। इन सारे इन सबके कॉर्नर पॉइंट लिख ले, ये 0,0 है, ये 30,0 है, पॉइंट सी के कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,50। अब ये पॉइंट डी बी निकालना है तेरे को, ये पॉइंट बी निकालना है, तो पॉइंट बी निकालेगा, पॉइंट बी जब तू निकालेगा तो पॉइंट बी कैसे निकालेगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 को सॉल्व करके। कैसे निकालेगा, माइनस 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 कर दे, माइनस करेगा ये आपस में कैंसिल आ जाएगा, -2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, -2x इक्वल टू -40, x बराबर 20, x बराबर 20 डालेगा वहां पे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे 20,30 पास। अब देख सुनिए मेरी बात, ये काम तेरे को बहुत आराम से करना पड़ेगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। हाँ, जितने भी तेरे को कंस्टेंट देखे जाए उन सबको ग्राफ प्लॉटिंग ऐसे इस तरीके से प्लॉट करिए, उनका तेरे को कॉमन रीजन छाटना होगा कि सारे कॉमन रीजन कहां पे मिल रहे। और एक और बात ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन वाला क्राइटेरिया नहीं है, जो भी कॉमन रीजन मिलेगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, कुछ सोचना ही नहीं है, जहां पे ये बस झांकी है, ये वाली झांकी है, मैं तेरे को समझाने के लिए समझा दूं, लेकिन इतनी बात समझ ले, जो भी कॉमन रीजन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब जैसे तू यहां देखेगा तो यहां पर रेड है खाली, ब्लैक नहीं है, तो मैं ये देखना है कि जितनी भी हमने लाइन बनाई है उनका कॉमन रीजन का होगा, केवल ये वाला होगा, ये होगा केवल ओ ए बी सी होगा, ठीक है। हाँ, पहला क्वाड्रेंट। अब सोच, अब मेरे को क्या करना था, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, क्या करना था, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज। अच्छा, इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ना एक कॉर्नर पॉइंट निकाले जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट। ये कॉर्नर पॉइंट बारी बारी से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाले जाएंगे, ये कॉर्नर पॉइंट बारी बारी से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाले जाएंगे, जिस भी कॉर्नर पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे जाए वही तेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पर, ये तूने कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट निकाले, 0,0, 30,0, 20,30, 0,50, ये 4 कॉर्नर पॉइंट निकाले, इन 4 कॉर्नर पॉइंट पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू देके जाएगा जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे, वो क्या होगा तेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जहां पर ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपनी क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू कहां मिलेगी तेरे को, उस कॉर्नर पॉइंट पे। अब कॉर्नर पॉइंट डाल के देखेंगे, डाल, अब डालेगा कैसे पेपर में, देख सिंपल तरीके से बननी इस चैप्टर को, 5 तरीके से 5 नंबर तेरे को बड़े आराम से मिल जाएंगे, बस राइटिंग का जरा ख्याल रखिए, इस तरीके जैसे मैं बना रहा हूं ना पेपर में वैसे ही करिए, बिल्कुल खुश हो जाएगा एग्जामिनर तेरे को। बाकी इंटीग्रेशन में भी बढ़िया नंबर दे जाएगा, जानकारी का मेरा एग्जामिनर, चिंता मत कर, बस तू जैसे मैंने बोल दिया कि जो बच्चे इस तरीके से बना देंगे ना वो मेरे बच्चे होंगे। क्या बात है भैया, ये तो आता है 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। अब इधर देख, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट तेरे क्या क्या निकले तू जल्दी से बता। एक तो आया ओ 0,0, एक क्या आया ए 30,0, एक क्या आया, एक आया बी, बी क्या आया, बी है 20,30, बी है 20,30, और सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है मेरा बेटा हालेलुया तरीके से 0,50, 0,50, बस ठीक है।
अब इस पॉइंट में कॉर्नर पॉइंट डालेगा, ये तो बेटा जीरो आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां डालेगा 30 चौका, अब एक्स बराबर 30 डालेगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। ओके, अब देख यहाँ पे डाल 20, एक्स की जगह 20 डालना, वाई की जगह 30 डालना, बीच चौक 80, 80 और 30 कितना होगा जल्दी से बता, 80 और 30 110, कितना हो गया बीच चौक 80, 80 प्लस 30 110, 50 डाले यहाँ पे, 50 डाल तो ये कितना आ जाएगा 50। अब एक बात बता, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 120, किस पॉइंट पे 30,0 पे, किस पॉइंट पे 30,0 पे, तो 30,0 पर ये 30,0 पर ये सॉरी जो 30,0 है ये क्या होगा तेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ऑप्टिमल क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पर ये अपनी सबसे बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। अब वो हम पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन वो मैक्सिमाइज कराना चाह रहा है मिनिमाइज कराना चाह रहा है। जैसे इस सवाल में वो आपसे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कराना चाह रहा था, मैक्सिमाइज कराना चाह रहा था। तो मैक्सिमाइज के लिए आपसे आपके पास पॉइंट्स क्या होंगे, आपके पास पॉइंट्स होंगे फॉर दी मैक्सिमाइजेशन के लिए पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट जो भी है, और ऐसे लिख देना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर, ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर, सॉल्यूशन इज, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा 30,0, बस इतना ही लिखना है और आंसर लिख के भाग गई हो, ज्यादा मत सोचिए इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये एस तो बड़ा बढ़िया बना भी है अपना बहन की शान का, ऐसे ही बनाते हैं गणित वाले भाई। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ए 30,0, ये तेरा प्रॉपर आंसर है, ठीक है। हाँ, क्लियर हुई, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो हमें जिन पर हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलती है वो हमारे क्या होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या देके जा रहा है, ठीक है। अगर वो इस क्वेश्चन के लिए मिनिमाइज कराता है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कराता है वो मिनिमाइज कराता, तो उस केस में मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस आपको ये अच्छे से बनाना है और ये अच्छे से बनाने के लिए आपको लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको अलग से एक बार लिखना पड़ेगा, फिर उनका देखना पड़ेगा कि कौन से इस लाइन के इधर का कौन सा पॉइंट उन्हें क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। चलो अब देखो कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं धीमे धीमे। इतनी बात तो तुम्हारी क्लियर हुई कि ऑब्जेक्टिव जो भी आपके पास फिजिबल रीजन होगा, फिजिबल रीजन मतलब ये जो आपका फिजिबल रीजन है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होना, कभी सोचने में लग जाना कि सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, समझ में आ रहा, कभी नहीं, ठीक है। हाँ, और क्या बात हो सकती है, यहीं से दिमाग में तुम्हारे धीमे धीमे बीज डाल देता हूं, बीज पहले से पड़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या भैया देखो, ये जैसे जो सॉल्यूशन है जो भी आपका फिजिबल रीजन आया है ये आपका बाउंडेड आया है, क्या आया है बाउंडेड, ठीक है। हमारे पास इसमें ना तीन तरीके की कहानी बनती है, एक कहानी तो ये बन गई आपके सामने, ठीक है, यहां पर एक ही मैक्सिमम वैल्यू आई थी 120 आई थी और किस पॉइंट पर आई थी 30,0 पर, ठीक है। दूसरी जैसे यहां पर ये बाउंडेड है फिजिबल रीजन, दूसरा होता है बाउंडेड होता है, क्या होता है बेटा बाउंडेड होता है, ठीक है, बात सुन लियो, बाउंडेड होता है। बाउंडेड होने के साथ साथ ऐसा भी हो जाता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू जैसे हमें यहां पर इस वाले पॉइंट पर क्या मिल रही है 120 मिलती है, किसी दूसरे पॉइंट पे भी ऐसा हो सकता है कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू सेम मिल जाए 120 मिल जाए, एक तो इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, चिंता मत कर, अभी डिस्कस करने वाला हूं उसको, ठीक है। और तीसरी होती है, अच्छा वहां पे भी रीजन क्या होता है फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड होता है, क्या होता है बाउंडेड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है अनबाउंडेड प्रॉब्लम, तीसरी क्या होती है आपकी अनबाउंडेड प्रॉब्लम, एक एक सवाल कर लेंगे इस चैप्टर का, बड़े आराम से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, इतना ही टफ ये चैप्टर बनता है, बस ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से रख लेना, दूसरा जो हम सवाल करने वाले हैं बिल्कुल एज इट इज करने वाले हैं, बट वो जो समस्या होगी वहां पर जो वैल्यू आएगी जिन पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो दोनों क्या आ जाएंगी सेम आ जाएंगी, तो उस केस में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे अच्छे तरीके से वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक एक सवाल सफिशियंट है, बाकी आप एनसीईआरटी के सवाल आप अच्छे से कर लो, ये काम करो, एनसीईआरटी छोड़ो, पीवाईक्यू के जो लास्ट 10 ईयर के मैंने क्या करा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं एलपीपी के, पीवाई क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है भाई, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन है, कर ले, जितने हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैंने तेरे को करा दिया उसमें, बहुत अच्छे से कर ले, मजा आ जाएगा तेरे को, उतना ही करना, उसके बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस तू मेरी बात मान ले भाई, ठीक है। 100% क्वेश्चन छपेगा, 100% भाई, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं भाई चैप्टर में, खामे का इसे आलू लिए वाले तरीके से कठिन मत कर लेना, बस आराम से पढ़ो। अब बढ़े नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, एक एक सवाल कर ले रहे हैं और इस चैप्टर को खत्म कर देना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, देखो ये सवाल बेहतरीन है, आपको दोनों कंसेप्ट सिखा देगा, है ना, दोनों चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं सवाल में,
इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है। बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू और भैया मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब एक काम करवाई, ठीक है। हाँ, ये क्या होते हैं हमारे कंस्टेंट। ओके, कंस्टेंट बिल्कुल अच्छे से डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो भैया क्वाड्रेंट बना लो जो हमें खेल करना है, बिल्कुल ग्राफ वाला, बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये काम आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका मेन पॉइंट है भाई, ठीक है। हाँ, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना? पहली लाइन जैसे आपको क्या दे रखी है, x प्लस के 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है। इक्वल टू 60 मान लो, इसको हम क्या मान लेते हैं, 60 मान लो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 करेगा बेटा तो 3y बराबर 60 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सिंपल काम है, x बराबर 0 करेगा तो 3y इक्वल टू 60, y बराबर कितना आ जाएगा, 20। एक बार y बराबर 0 करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस ये दुनिया का सबसे आसान काम होता है लाइन ड्रॉ करने का। एक बार x बराबर 0 डालो और एक बार y बराबर 0। x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर कितना मिल रहा है बेटा, 20 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 20। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,20 हो गए। ओके, अब बेटा y बराबर 0 डालेगा तो x बराबर कितना मिल रहा है, 60। तो 60 यहां पे होगा, 60,0। कोई दिक्कत बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है भैया, सब एकदम चल रहा है धांसू एंड फास्ट, एकदम बेहतरीन। ओके बेटा, चल भाई ये क्या, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है भैया, सब एकदम बेहतरीन चल रहा है। दौड़ाते रहो बस आप, मैं जी बढ़िया भाई, ठीक है। अब देख हो गया, हो गया, बन गई लाइन। ओके, ठीक है। और वैसे जो तेरे पास तरीके हो लाइन बनाने के भी वो बना दियो, लाइन तो सेम बनेगी, ठीक है। मैं तो अपना तरीका बता दिया जो मेरे को सबसे आसान लगता है, मैं ऐसे करता हूं भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इस लाइन का रीजन ड्रॉ करना है कि ऊपर होगा या नीचे होगा, है ना। फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है, दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही तो ऑरिजिन डाल दो इसमें, ठीक है। ऑरिजिन डाल दो, ऑरिजिन आपका 0,g। वैसे तो मैं यही सिखा देता हूं, लेकिन तेरी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं यहां डाल के दिखाता हूं, इसे पहले बना देता हूं। ऐसे लिख दिया 60, एक्स बराबर 0 डालेगा और वाई बराबर 0 डालेगा, डाल तो कितना आएगा, ये आएगा। क्या ये बात सही है भैया, बिल्कुल सही है। 60 जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका रीजन जो आ जाएगा भैया नीचे आ जाएगा, बेहतरीन, मेन की शानदार। फिजिबल रीजन कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई समझ में आ गया, पास। इसे ज्यादा लंबा लंबा मत करियो, इतना ही छोड़ दियो, ठीक है। चलो भाई, ओके, बेहतरीन। चलो ये क्या, इसका हिसाब किताब हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे कहां पे, इस पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ले, 10 ले लिया। एक्स बराबर 0 डालोगे और वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वाई बराबर 0 डालेगा बेटा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, एक्स बराबर 0 डालेगा तो वाई बराबर 10 आएगा, वाई बराबर 0 डालेगा तो एक्स बराबर 10 आएगा। तो किस तरीके से जाएगी लाइन, अब लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, सुनियो मेरे भाई, इस तरीके से। इस बार मैंने एक और कर दिया ग्रीन, ठीक है। हाँ, इस तरीके से मान लिया, ठीक है। इस तरीके से दिखा दे, ज्यादा मत देखिए कंफ्यूज होने की, इस तरीके से दिखा दे, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 10,0। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 10,0 यही लिख दे, यही लिख दे, कहीं लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10,0। और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,10। सही है, हाँ देख लियो, ये पॉइंट 10,0 है, ये पॉइंट कहते हैं 0,10। ओके, अब इस लाइन का फिजिबल रीजन देखेगा तो किधर आएगा, वो देखेंगे। हाँ, कैसे देखेगा जरा देख गौर से। यहां पर x प्लस वाई में, यहां पर क्या दे रखा है, x प्लस वाई, क्या देखेगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 10, ये देखेगा। इसमें x बराबर 0 डाल, y बराबर 0 डाल, तो कितना आ जाएगा, 0। क्या ये बात सही है भैया, बिल्कुल सही नहीं है। ना तो 0 10 के बराबर होता, ना 0 10 से बड़ा होता, दोनों में से कोई भी एक बात, कोई भी बात फॉलो नहीं कर रही। तो भैया रीजन, रीजन जो होगा इसका ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 0,0 तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या रीजन इसका नीचे होगा, नहीं, क्योंकि 0,0 तो इसकी लाइन के नीचे है, तो इसका रीजन कहां पे होगा, ऊपर। मैंने ग्रीन से दिखा दिया भाई, ठीक है। हाँ, ये होगा बेटा, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से देख ले भाई सब, तू बस मजा आ जाएगा, तू अच्छे से देख ले भाई, ये बन जाए इसमें सवाल। ये हो गया रीजन, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। अभी एक कंस्टेंट और रह गया है, कौन सा वाला, एक कंस्टेंट रह गया तेरा, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। ये वाला, ये देख, तो वैसे अच्छे से बना, ठीक है। क्या दे रखा, वाई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर क्या मान ले, एक्स। भाई आराम समझ ले, एक सवाल बहुत आराम समझ ले, बाकी सारे एक सवाल कर लेगा तू। वाई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। वाई बराबर एक्स कहां से लाइन पास होती है, वाई इक्वल टू लाइन पास होती है तेरी कहां से, ऑरिजिन से भाई, कहां से, ऑरिजिन से। क्यों, क्योंकि एक्स बराबर 0 डालेगा तो वाई बराबर क्या मिलेगा, 0। तो लाइन पास करेगी तेरी ऑरिजिन से, है ना। लाइन कहां से पास करेगी लड्डू, ऑरिजिन से।
ठीक है, ये लाइन पास करा दी, देख ले आराम से भाई, ये लाइन कहां से पास करा दी मैंने, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से पास कराई है, लेकिन समस्या ये बहुत बढ़िया, लाइन मैंने पास करा दी ओरिजिन से, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लाइन भी ड्रॉ कर लें, तो इस लाइन को हमने क्या लिखा है, एक्स प्लस के 3y इक्वल टू 60, और ये लाइन क्या है, इस लाइन को बोला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। और इस रेड वाली लाइन को क्या बोला, y इक्वल टू एक्स। थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, अलग अलग लाइन लिख देते हैं तो एकदम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब एक बात सोच, कौन सी बात, अब इस रेड वाली लाइन का फिजिकल रीजन क्या होगा वो भी चेक करना है, इस लाइन के नीचे होगा या इस लाइन के ऊपर होगा। तो बोलेगा, तू बोलेगा भैया ओरिजिन डाल दो ना फटाफट से, मैंने कि ना बेटा, इस बार तो लाइन कहां से खुद पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही, तो ओरिजिन तो सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, जैसे अगर ऊपर वाली दोनों लाइन में ब्लू और ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन में लाइन ओरिजिन से पास नहीं करनी, तो ओरिजिन डाल दिया, यहां ओरिजिन ही डालेंगे, लाइन का कोई भी एक काम कर ले। जैसे ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, इस वाले पॉइंट का नाम है 10,0, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है 10,0, 10,0 इस लाइन में डाल, इस लाइन में मतलब यहां डालना है, यहां पे, ठीक है, यहां पे डाल जरा, x बराबर 10 डालना है और y बराबर क्या डालना है, 0 डालना है, डालियो जरा, ये डालेगा, x बराबर 10 डाला, y बराबर 0, क्या ये बात सही है, तो एक बात बता, क्या ये वाली बात सही है, क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं, क्या 0 10 के बराबर होता है, नहीं, क्या इस लाइन का फिजिबल रीजन नीचे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रीजन उधर ही जाता है जिधर साइड के पॉइंट क्या करते हैं, सेटिस्फाई, तो इस रीजन ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं करा, तो 100% किधर के होंगे रीजन, ऊपर वाला रीजन होगा। उम्मीद है बेटा लड्डू बात और गुड्डी दोनों के बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, चल अब देखो, बस देखना भाई आराम से आप, ये सारे जो एक सवाल और है इसके बाद बाकी चैप्टर ही खत्म कर दूंगा भाई, इस 2-3 सवालों में चैप्टर खत्म हो जाता है ये। अब एक बात सोच के आराम से गहरे तरीके से सोच के बताओ कि यहां पे कॉमन फिजिबल रीजन क्या है, जहां पे तीनों मार्कर मिल रहे हो, है ना, ग्रीन रेड और ब्लैक मिल रहे हो, तो वो फिजिबल रीजन आप मेरे को ये बताओ कौन सा होगा। देखो यहां पे जब देखोगे तो ब्लैक और रेड है, केवल यही आपका रीजन ऐसा है, ये वाला, जहां पे तीनों मार्कर मिल रहे हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप इनके कॉर्नर पॉइंट लिखो, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट भैया ये हो जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, 4 आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए, ठीक है। ये इसे नाम दिया मैंने ए, इसे नाम दिया बी, और इस वाले कॉर्नर पॉइंट को नाम दिया सी, और इस वाले कॉर्नर पॉइंट का नाम दिया डी, ठीक है। हाँ, पॉइंट आप समझ जाना कौन कौन से पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ, पॉइंट सी है ये भैया, मैं मिटा देता हूं भाई, ये तो मिटा दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लियो, ठीक है, देख ये मिटा दिया मैंने। अब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट आया ए बी सी डी, डी पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट है तो सॉल्व करेगा, तो डी पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट थे भैया 10,0, 0,10, ठीक है। सी पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट जो जो अच्छे से देख रहे हैं वो देख ले, 0,20, सी पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,20। अब क्या करने हैं, तेरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालने हैं, तो कैसे निकालेगा, बड़े आराम से देख ले सवाल, पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालने हैं, ठीक है, कैसे निकालेगा, पॉइंट ए जो है कौन कौन सी लाइन पे है, एक तो रेड लाइन पे है और ग्रीन लाइन पे है, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, याद आ रहा है तेरे को कुछ, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, अब स्पीड सीजन, स्क्विड गेम की बात कर रहा हूं भाई, देख लियो वरना जिंदगी तुम्हारी भाई ऐसी हो रखी है, मेरे को पता है बिल्कुल, रेड जोन में चल रही है तुम्हारी जिंदगी इस समय भयंकर तरीके से, वो भी ग्रीन जोन में पता नहीं किस किस की चल रही है, या हाँ भैया किस किस की रेड जोन में चल रही है जिंदगी, जल्दी से कमेंट डाल देना, मैं तो चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी ना बिल्कुल ग्रीन जोन में चले, एकदम दौड़े भाई साहब, रुके ही ना। देख इधर, पॉइंट ए निकालना है, पॉइंट ए होगा रेड पे और ग्रीन पे, तो अच्छा रेड लाइन क्या है, रेड लाइन है, अच्छे से देख ले, रेड लाइन क्या है, रेड लाइन है तेरी y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ग्रीन लाइन, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूं, ग्रीन रेड लाइन, क्या कर रहा हूं, रेड लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ग्रीन लाइट क्या है तेरी, तो भाई ग्रीन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। चल एक्स वाई बराबर एक्स डाल दे तो कितना आ जाएगा, अबे बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार, x प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 2x बराबर कितना आ गया 10, तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5 आ गया लड्डू, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया और y बराबर भी कितना आ जाएगा 5, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 5,5, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 5,5, यहां लिख दिया मैंने, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,10, ठीक है, 0,10 यहां लिख देता हूं, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,20, पास, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट और चाहिए, समझ में आया पॉइंट कैसे निकाले हमने, दोनों लाइन को सॉल्व करके, ग्रीन लाइन और रेड लाइन को सॉल्व करके, बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए भाई आपको। अब मेरे को पॉइंट बी चाहिए, पॉइंट बी कहां पर है,
पॉइंट भी रेड लाइन पे और ब्लैक लाइन पे है, रेड लाइन पे और ब्लैक लाइन पे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, रेड लाइन और ब्लैक लाइन को सॉल्व करेंगे। भाई ऐसे सीख ले, बहुत आराम सिखा रहा हूं तेरे को, कोई दुनिया में सिखाएगा नहीं तेरे को। एक्स प्लस के 3y इक्वल टू 10, 60 है भैया 60। अब यहां पे y बराबर डाल दे x, तो कितना आ जाएगा, x प्लस का 4x, x प्लस का 3x बराबर 60। भाई बहुत ही आराम सिखा रहा हूं तेरे को, 4x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ गया 15, x बराबर 15 आ गया, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 15, यहां डाल दे। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 15,15। बात सही है। ये कॉर्नर पॉइंट निकाल दिए मैंने अच्छे तरीके से। कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जहां पर आपका फिजिबल रीजन होता है, जैसे यहां पर है, और बस उनके कॉर्नर पॉइंट देखो, ये बात इस तरीके से आपको देखो, ठीक है। प्रैक्टिस करना, बात आपके भेजे पे चली जाएगी बहुत आसानी से। अब एक बात जब देखेगा मेरे भाई लड्डू, इस तरीके से बनाना है तेरे को, ये करने के बाद बहुत आराम से ये बनाना है, ठीक है। चल बना, यहां डालेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है तेरा, 3x प्लस के 9 भाई। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम चालू होगा। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 5,5। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है तेरा 0 का, बी पॉइंट क्या है 15,15। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है 0,20। और डी पॉइंट क्या है मेरे भाई, डी पॉइंट है डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है 0,10, ठीक है। डी पॉइंट क्या है तेरा 0,10, 0,10 है, ठीक है। हाँ, अब ये चारों पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट बारी बारी से किस में डालने तेरे को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने। डाल भाई जल्दी से, 5 15 और 9 5 45, ये हो गया 60। 5 15 और 9 5 45, 15 प्लस 45 कितना हो गया, 60 हो गया। एक्स बराबर 15 45, 15 निम्मा 135, तो कितना हो गया तेरा 180 आ गया। रख दे भाई, पॉइंट रखने के जोड़ दिया, अब इसमें मत खोजियो कि भैया क्या कर दिया। 15 45 यहां रख दिया, 9 15 निम्मा 135, हाँ ये आ गया तेरा 180। यहां डालेगा एक्स बराबर 0 डालेगा, वाई बराबर 20 डालेगा डालेगा तो 180 आ जाएगा। ओके, अच्छा एक बात सुन, यहां डाल, ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये आ गया। अब मैं तेरे से बोलता हूं, क्या भैया देख गौर से, इस तरीके की बातें बन सकती हैं, ठीक है। हाँ, पहले ये बात बता, पहला सबसे प्राइमरी काम ये होगा मेरे भाई लड्डू गुड्डी, ये काम अच्छे से कर लेना है। ये काम अच्छे से हो गया, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। पहली प्रॉब्लम बाउंडेड होगी, जहां पर सारी वैल्यू अलग अलग आई थी। इस वाले में क्या है बेटा, इस वाले में गौर से देख लो, दो वैल्यू सेम है, और दो वैल्यू ऐसे सेम है कि इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो क्या मिल रही है, 180। 15,15 पे भी 180 आ रही है, और 0,20 पे भी क्या आ रही है, 180 आ रही है। ओके, बट मिनिमम, अच्छा इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू तो 180 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 60। तो मिनिमम वैल्यू को पहले लिख दो, जो जो हमें आ रहा है पहले उसे लिख दो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएंगे 5,5, क्या हो जाएंगे 5,5। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू पे ध्यान रख, रीजन आपका कैसा, बाउंडेड है अनबाउंडेड, भैया रीजन है हमारा बाउंडेड। बाउंडेड पे ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सुनना सुनना, कहां कहां पे, बी पॉइंट पे 15,15 पे, और सी पॉइंट 0,20 पे। अब सुनिए एक बात गौर से, बी पॉइंट तेरा ये है कॉर्नर पॉइंट, ओके भैया, बी पॉइंट तेरा ये है बिल्कुल भैया 15,15। सी पॉइंट क्या है 0,20, 0,20। इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, 180 180। इसका मतलब सुनिए गौर से, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अबे बी क्या है आपका, कॉर्नर पॉइंट है, सी भी क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। बी और सी के बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। हाँ, जब भी दो वैल्यू सेम आ जाएं और रीजन कैसा हो, बाउंडेड हो, बाउंडेड हो, सही है, तब तेरे को गॉड सुन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम आ रही है मैक्सिमम, ठीक है, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि तेरे को एक मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी 180, जैसे यहां तो दो दिख रही है, तेरे को इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी 180। मतलब बी और सी के बीच में जहां जितने भी पॉइंट होंगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट, उन सब पर क्या वैल्यू मिलने वाली है, इनफाइनाइट मिलने वाली है। तो बस तू ये लिख दियो, वी कैन हैव, वी कैन हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को ऐसे लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, वी कैन हैव इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। हाँ, इसका मतलब यह है कि हमारे पास
फॉर द पर्पस ऑफ द मतलब मैक्सिमाइजेशन के लिए भैया हमारे पास कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये पॉइंट है जहां पर आपको वैल्यू मिलती है। जैसे यहां पर मिनिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, सिंगल है, यूनिक है, और वो क्या है आपका 5,5 है। लेकिन मैक्सिमम के लिए आपके पास दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। कितने इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे आपके पास, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। वो भी कहां पे, बी और सी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 180 आएगी। ठीक है, हाँ। तो आपके पास फॉर द पर्पस ऑफ द मैक्सिमाइजेशन के लिए कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। बस आपको ऐसे लिखना है बाद में, वी कैन हैव इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, हम ये नहीं लिख सकते कि 15,15 0,20 पर वैल्यू 180 आ रही है। नहीं भाई, बहुत सारी जगह वैल्यू 180 आ सकती है। ठीक है, हाँ, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी जगह आएगी, बस ऐसे करके निकल जाना। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो आपकी सिंगल ही आएगी, वो किस पॉइंट पे आएगी, 5 पे आएगी। ये दो बातें हैं, बस इसे अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा भाई। ये रही आपकी सेकंड कैटेगरी। ठीक है, बहुत आराम से मैंने आपको सवाल ये समझाया है, बस इतना ही है। बस आपको ये क्वेश्चन में ये ग्राफ अलग बनाने के लिए मिल सकता है बस। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां पर दो मैक्सिमम वैल्यू 180 आई है, हो सकता है एक मैक्सिमम वैल्यू यूनिक आ जाए, लाइक इस तरीके से आ जाए 60, मतलब मान लो कि दो मिनिमम वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है 90, तो वहां क्या लिखना, मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी, बट वहां क्या लिख देना, वी कैन हैव इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द मिनिमाइजेशन। ठीक है, समझ गए, समझे नहीं समझे? जैसे यहां पर दो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, हो सकता है क्वेश्चन में दो मिनिमम वैल्यू मिल जाए, एक मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, तो ऐसे लिख देना, बस यहां पर मैक्सिमाइजेशन की जगह हटा के क्या कर देना, मिनिमाइजेशन कर देना। इस तरीके की एक प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरी कैटेगरी पे आ गए। ठीक है, पहली कैटेगरी में अगर सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है तो आप पहचान नहीं जाओगे, ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू, तो वहां सिंगल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर सेम आ जाए तो वहां समझ जाना इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो भैया ये कहानी है किसकी, किसके भाई, ये है सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके बाद पूरा एलपीपी खत्म हो जाता है 3 सवालों में। बस आप सवाल कर लेना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और कुछ ज्यादा मेरे भाई है नहीं एलपीपी में, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं आप सीधे एक क्वेश्चन की तरफ, अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा भाई नेक्स्ट हमें, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, बेसिकली एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसमें खाली मिनिमाइज करा रहा है। मैंने आपके लिए दोनों चीजें बना दी इसी सवाल में, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, दोनों ही अच्छे से कंसेप्ट देख लेंगे कि करते क्या है इसमें। ठीक है, अब ये जो रीजन है ना, पहले तो रीजन बाद में देखेंगे, रीजन बाउंडेड है अनबाउंडेड है वो बाद में बना के देखेंगे। पहले यहाँ पे 3 कंस्टेंट दे रखे हैं, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ये वाला 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और 2x माइनस के 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12 दे रखा है। ओके भाई, चलो भाई इसके कंस्टेंट बनाते हैं। पहले कंस्टेंट बना दो भैया जल्दी से, कंस्टेंट का रीजन बना दो, बना देंगे बेटे। देखो भाई पहला बता रहा हूं, पहला क्या दे रखा है, 2x माइनस के y इज ग्रेटर देन माइनस के 5। ओके, तो भाई बराबर डालेगा 2x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 5 डालेगा, तो -5 डालेगा तो x बराबर 0 डालेगा बेटा, तो y बराबर 5 मिलेगा, और y बराबर 0 डालेगा तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस के 5/2, माइनस के 5.2 मिलेगा, लड्डू मिलेगा। भाई देख भाई मिल गए नहीं मिले, ये मिल गए पॉइंट तेरे को 0,5, और ये पॉइंट क्या मिल गया तेरे को भाई, माइनस के 5/2, 5/2,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ओके, वो तो वहीं से निकाल दिया भैया, शानदार, मैं इनकी बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो ए पॉइंट क्या मिल गया, इसे मान ले भाई, पॉइंट वो क्या माना था, 0,5 आया था, 0,5। ठीक है, 0,5। ओके, अब इसका फिजिबल रीजन देख, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 2x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 5। ओके, अब इस लाइन का फिजिबल रीजन क्या होगा, देख भाई बढ़िया काम होता, ऑरिजिन डाल दे, यहाँ पे ऑरिजिन डाल, ऑरिजिन डालेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, x बराबर 0 डालेगा ये 0, y बराबर 0 डालेगा ये भी 0, तो 0 इज ग्रेटर देन -5। यहां डालना फटाफट से भाई, ऐसे सोच रहा होता है तू के भैया क्या कर दिया, क्या ये बात सही है, हाँ भैया बात सही है, इसका मतलब ऑरिजिन ने इसे सेटिस्फाई करा, तो भैया इसका फिजिबल रीजन कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बस इसका फिजिबल रीजन कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ये देखो ये मिटा दिया। अब आगे है हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्यों, अगली लाइन है हमारी ये 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो बुला ले इधर नीचे भाई, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक सवाल से पूरी कहानी क्लियर कर दूंगा भाई, x बराबर 0 डालेगा y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 0 डालेगा x बराबर 3 आ जाएगा। अबे क्या कर रहा हूं मैं,
y बराबर 0 डालेगा, x बराबर 0 डालेगा, y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 0 डालेगा, x बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, अब लाइन ड्रॉ कर भाई फटाफट से। पॉइंट कहां है, पॉइंट ये रहा। पॉइंट क्या है, 1,0 ये रहा, 0,3 ये रहा। इनको ज्वाइन कर दिया, बस कर देगा, कर दिया। अब इसका फिजिबल रीजन कहां होगा वो सोच। अब फटाफट से यहां पे ऑरिजिन डाल, ऑरिजिन डाल भाई। ऑरिजिन क्या, ऑरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अबे 0 डालेगा, नहीं कर रहा। तो ऑरिजिन जब इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका फिजिबल भाई, जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता उसके जस्ट अपोजिट में बना देते हैं हम, तो ऊपर करते भाई। अब तो इतनी बात, तेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि कई बच्चे को मुझे लगता है यही कंफ्यूज हो जाता है, बट होने की जरूरत है नहीं भाई। ये हो गया, इस वाले का फिजिबल रीजन इधर हो गया। ठीक है भाई, हाँ देख लियो। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, चलो साहब, ये काम कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया भाई। अब इसे मिटा देते हैं बारी बारी से भाई, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होती है थोड़ी सी बोर्ड पे। अब इसको बनाओ, 2x माइनस के 3y लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसे इक्वल टू में लेके आए, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 12। x बराबर 0 पुट करेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4। x बराबर 0 पुट करेगा तो y बराबर -4। और बेटा y बराबर 0 पुट करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, x बराबर 0 पुट करेगा, y बराबर -4, और y बराबर 0 पुट करेगा, x बराबर 6 आया। दुनिया का सबसे आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम बोल बोल के भैया पूरी गणित खत्म करा दिया आपने। बेटा ऐसे ही तो है, यही तो स्टाइल है भाई का। बना दे भाई लाइन, ये कर। तो ये मार्कर चेंज प्लीज बेटा, 1 सेकंड कर रहा हूँ भाई, बस रुक जा, रुक जा, रुक जा। अगले साल तक ना स्मार्ट बोर्ड लगवा दूंगा भाई मैं, और मजा आएगा। अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही, बस मजा आ जाएगा भाई बस। ठीक है, इधर देख क्या दे रखी है, लाइन क्या दे रखी है, 2x माइनस के 3y। फील तो वैसे व्हाइट बोर्ड भी पढ़ने आता भाई, मजा मैं बता रहा हूँ। अल्टीमेट टीचर की मेहनत, बच्चे की डबल मेहनत। इधर देख, ये बन गया। ठीक है, अब इसका रीजन देखते हैं, इसका रीजन ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये तो अब तो सीख गया होगा, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। रीजन डालते हैं, x बराबर 0 डाल यहाँ पे, और y बराबर 0 डाल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 0, तो ये 0 हो गया, 0 माइनस 0। ठीक है, ये आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्या ये वाली बात सही है, हाँ बात सही है भैया। बाहर जो होता है 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब 0 इसे क्या कर रहा है, ऑरिजिन इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इसका विजिबल रीजन का हो जाए, इसका ऊपर, 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 ली कूपर, ब्रैडली कूपर। मूवी देखी है तूने, द टॉप गन, द मैवरिक। इधर देख, मूवी का टाइम नहीं है, इधर देख। अब मेरे पास ये जो रीजन है, अब ये बता रीजन कैसा है, ये है रीजन मेरा बाउंडेड। रीजन कैसा मेरे भाई, बाउंडेड। रीजन बाउंडेड है मेरा। अब जब रीजन बाउंडेड होता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन एक काम कर, रीजन बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, पहले पहले जो रीजन जहां जहां है तेरा, ठीक है, उनके कॉर्नर पॉइंट देख। जैसे अगर तू देखेगा कॉमन रीजन अनबाउंडेड तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिजिबल रीजन क्या होगा, मतलब जो कॉमन वाला होगा वो क्या होगा, ये तो रीजन होगा यहां से लेकर यहां तक। और हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो एक तो ये यहां से लेकर यहां से स्टार्ट कर दे। ये देख, कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं, क्योंकि यहां पे भी ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, फिर यहां से ऐसे निकल ले। ठीक है, हाँ यहां से ऐसे निकल लेते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, ये सी हो जाएगा, और ये डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। तो जो पूरी कहानी है वो इधर इधर की बात है, इससे इधर इधर। ये मतलब ये जो लाइन बनाई है मैंने, ए बी सी डी, इससे इधर इधर देख, क्योंकि यहां पर तेरा यहां पर ग्रीन ब्लैक रेड भी है, अगर रेड को और ऊपर आगे एक्सटेंड करेगा मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ। तो यहां पे जो कॉर्नर पॉइंट आए बेसिकली ये वाले, ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट क्या था तेरा 6,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 1,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 है, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 0,5। अब यहां तू थोड़ा सोच ले भाई, क्या करना है इसके बाद, ये करना है कि जो पॉइंट्स आए हैं, बस तेरे को एक और फिजिबल रीजन बनाना है। फिजिबल रीजन में ये देखना है कि उनके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, हाँ, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है तेरे, ए 6,0, बी 1,0, सी 0,3, और डी कितना है 0,5। इनका ऐसे बना ले टेबल थी जैसी लास्ट में बनाई थी। ठीक है, हाँ बना भाई फटाफट से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना, माइनस के 50x प्लस के 20y। डाल फटाफट से, एक कॉर्नर पॉइंट क्या, ए पॉइंट क्या है तेरा 6,0, 6,0 डालेगा, एक्स की जगह 6 डालेगा, और वाई की जगह 0, तो कितना आ जाएगा माइनस का 300। डाल भाई, बी पॉइंट डाल, बी पॉइंट क्या है तेरा 1,0, 1,0 डालेगा तो माइनस के 50 आ जाएगा। सी पॉइंट कितना है 0,3, सी पॉइंट 0,3 है तो कितना आ गया 60। अच्छा, डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है तेरा 0,5, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा।
तो तू यहां से सोच के बता सकता है कि भैया इसमें मिनिमम वैल्यू -300 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100। लेकिन ये धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ऐसा मत कर देना भाई। अभी पता नहीं है जो -300 आई है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि रीजन बाउंडेड बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होता रीजन तो भैया ये मैं यही -300 को मिनिमम वैल्यू बोल देता और 100 को क्या बोल देता, मैं मैक्सिमम वैल्यू बोल देता। लेकिन रीजन तो बाउंडेड है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, लेकिन रीजन अनबाउंडेड है तो कैसे खेलेंगे? अब एक काम कर, यहां से ना तुम्हारी सीखने की यहां से स्टार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंट, बस इस एलपीपी का जो आपको थोड़ा सा देखना है, और उसके बाद एक दो सवाल आप लगाओगे, बिल्कुल एज इट इज करते चले आओगे। पहला स्टेप क्या, पहले आपको जो आपने बाउंडेड में करा वैसे ही आप कर, ठीक है। हाँ, ये काम, ये अभी तक काम जो करा बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही। अब इससे आगे का जो काम होगा वो बिल्कुल नया होगा। करना क्या है, अब मेरे को पता करना है, अब सुनना, मेरे को पता करना है कि जो -300 है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है, क्योंकि अनबाउंडेड में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बाउंडेड में होगी होगी, बात सही है, लेकिन अनबाउंडेड में हो भी सकती है भाई, नहीं भी हो सकती। इस बात का तेरे को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ध्यान रख, कैसे चेक करेंगे कि इसकी -300 मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है? सिंपल तरीके से बता रहा हूं, गौर से देख लियो। देख, एक काम कर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, सिंपल तरीके से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दे रखा है, -50x प्लस के 20y इज लेस देन कर दे -300। मिनिमम के लिए, किसके लिए, मिनिमम के लिए। अगर यही मैक्सिमम की वैल्यू अभी हम चेक करने वाले हैं तो यहां ग्रेटर देन आ जाएगा, सुन लियो। मिनिमम के लिए लेस देन आएगा, लिख ले इस बात को अच्छे से। मिनिमम के लिए बेटा लेस देन आ जाएगा और मैक्सिमम के लिए यहां पे ग्रेटर देन साइन आएगा, मैं लिखने वाला हूं, चिंता मत कर, ठीक है, पहले समझ, सही है, कोई दिक्कत। और इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, खाली लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा, ये ध्यान रख, ठीक है। मेरे को बतानी है इसकी वैल्यू है कि नहीं है, तो मैंने चेक करा, जो भी इसकी मिनिमम वैल्यू मैं उठाऊंगा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लेस देन कर दूंगा, ठीक है। चल, अब ये कितना आ जाएगा भाई, सुन, मेरे को ये बनाना है। 10 यहां से कॉमन आएगा तो ये कितना आ जाएगा, -5x, ये कितना आ जाएगा 2y, और ये कितना आ जाएगा -30। अब 10 कॉमन आया ना, 10 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब सोच, अब ये मेरे लिए थोड़ा सा लिखने वाला काम है, -5x + 2y इज लेस देन -30, ठीक है। अब जैसे तूने ये वाली लाइन बनाई है ना, जैसे ये ऐसे ही तेरे को ये बनानी है, ऐसी तेरे को ये बनानी है। अगर ये लाइन बनाने के बाद, अभी तू लाइन बनाई वाली बना, इधर यहां बना, -5x भाई, थोड़ा सा अच्छे से देख लियो, -2y इक्वल टू -30, इक्वल टू -30, रेड मार्कर यूज कर लेता हूं सर, ठीक है। ये करेगा, x बराबर 0 करेगा, x बराबर 0 पुट करेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -15। x बराबर 0 पुट करेगा तो माइनस के कितना आ जाएगा, 15, बिल्कुल सही है। और 10 को मिलेगा -2x + 2y -300, बिल्कुल सही है। x बराबर 0 पुट करेगा, y बराबर -15, लाइन बनानी है कैसी, ठीक है। y बराबर 0 पुट करेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6। चल भाई, ठीक है। हाँ, अब सुन, ये लाइन कैसे बनेगी, सोच, ये तेरे को कब चेक करना है, ये वाली बात ऐसे ही चेक करना है। अब ये लाइन बनेगी, पॉइंट क्या होगा, 0, -15 यहां होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना था, ये वाला पॉइंट था जब तूने निकाला था। अब ये वाला पॉइंट कितना था, बाढ़ में अंदर कोई मतलब नहीं है। ये वाला पॉइंट कितना आया तेरा, y वाला 0, -15, सही है, ओके। दूसरा पॉइंट कितना आया, ये वाला, जब तू इसे बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, ये लाइन बस डॉटेड होगी। डॉटेड क्यों होगी, क्योंकि इक्वल नहीं है वहां पे बेटा, लेस देन है, तो इसलिए लाइन कैसी हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी। लाइन कैसी हो जाएगी, अबे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। मेरे को पता करना है ना कि -300 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है, तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे लेस देन -300 डालेंगे, और जैसे तूने ये लाइंस बनाई थी ऐसी ये लाइन बना देगा, ठीक है। हाँ, अब सुन, बात गौर से सुन ली, ठीक है। हाँ, ठीक है, सोच, ये जो भी तूने लाइन बनाई है, जो तेरी लाइन गई है, ये वाली लाइन जो गई है, ठीक है, इसका फिजिबल रीजन क्या है, इसका जो फिजिबल रीजन है, जब तू चेक करेगा, चेक कैसे करेगा, सुन एक बात गौर से सुन, बहुत आराम से, एक और सवाल करूंगा इसके बाद चिंता मत कर, ठीक है। इसका जैसे तूने इन सब का फिजिबल रीजन निकाला था, इस लाइन का फिजिबल कहां होगा, या तो इस लाइन के नीचे होगा, ठीक है, या इस लाइन के ऊपर होगा, तो चेक कर, चेक कैसे करेगा, ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसमें ऑरिजिन डाल भाई, थोड़ा सा वेट करियो भाई, ऑरिजिन डालो ऑरिजिन, क्या ऑरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका फिजिबल रीजन कहां आ जाएगा, इधर नीचे। अब एक बात बता, नीचे आएगा तो एक बात बताइए, इसका जो फिजिबल रीजन है और जो तूने अपना अनबाउंडेड रीजन का फिजिबल रीजन बनाया था,
वो दोनों क्या कर गए, मैच कर गए। मैच कर गए मतलब सीधे सीधे सिद्धों में बात बोलने वाला हूं भाई, अब वो सुन ले। अगर तूने ये बनाया, इसे मिटा, जो भी जो भी लाइन बना रहा है फॉर मिनिमम के लिए भाई, ठीक है, अगर वो लाइन बनाने पर, ठीक है, उसका फिजिबल रीजन मतलब लाइन का फिजिबल रीजन और जो तूने अनबाउंडेड वाला फिजिबल रीजन बनाया है का कॉमन पॉइंट बन जाते हैं, अगर उनके कॉमन पॉइंट मैच कर जाते हैं, तो -300 तेरी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। भैया बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल ऊपर से गया मेरे से कुछ, मैंने की जान दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, बस तू कोशिश कर, आ जाएगा तेरे समझ में, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा इसके बाद ट्विस्ट मारता है। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस, ठीक है, ये करा मैंने, पता लगाना है -300 इसकी मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। सेम ऐसे ही 100 के बारे में पता लगाएंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है। तो मैंने काम करा, माइनस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन डाला -300 से, ठीक है, ओके। ये मैंने थोड़ा मार्क उठाई करी, 10 कॉमन लिया, ये बना। अब मेरे को ये लाइन बनानी है, ये लाइन बनाई तो मैंने पॉइंट्स क्या क्या आए मेरे पास, एक तो 0,-15 आया, और ये वाला पॉइंट क्या आया 0,6। इस लाइन को मैंने बना दिया, इस लाइन को भैया मैंने बना दिया। जब मैं इस लाइन को बनाऊंगा तो इस लाइन को बनाने पर ये वाली जो लाइन है मेरे फिजिबल रीजन में से होके जा रही है या नहीं होके जा रही, तू एक बात बता, बस इतनी सी बात बताते तू, पेपर में तू क्वेश्चन फोड़ के आ जाएगा। सीधी बात सुन, क्या ये लाइन मेरे फिजिबल रीजन से होके जा रही है नहीं जा रही, हाँ होके जा रही है भैया, तो बस इसका मतलब जो तू लाइन ड्रॉ कर रहा है, अगर जो तू लाइन ड्रॉ कर रहा है और अगर वो तेरे फिजिबल रीजन से होके जा रही है, अगर वो तेरे फिजिबल रीजन से होके जा रही है, तो तेरी -300 मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अच्छा भैया, मतलब जो हम लाइन बना रहे हैं और वो हमारे फिजिबल रीजन में से होके जा रही है, वो हमारे फिजिबल रीजन में से होके जा रही है, इसका मतलब -300 आपकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर नहीं जाती तो होती, मतलब सपोज कर ऐसे निकल जाती इस तरीके से, बस इस वाले रीजन में से होके नहीं जाती तेरे अनबाउंडेड वाले में से, तो -300 तेरी क्या हो जाती, मिनिमम वैल्यू हो जाती। तेरे पास समझ में आ गई भैया? हाँ थोड़ी थोड़ी तो आई है, 70% आई है, 30% शायद उससे आ जाए। आप वो भी तो करोगे, मैक्सिमम वैल्यू भी तो बताओगे अनबाउंडेड की। मैंने हाँ बताऊंगा तो सही, एक बार और बोल दो भैया, बस मजा आ जाएगा। मैंने ये एक बात और बोल देता हूं कि अगर जो तू लाइन ड्रॉ करके ऐसे जो बना रहा है, तेरे को पता करना है -300 तेरी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है, इस तरीके से बनियो। और अगर इस तरीके से करने पर जो लाइन है तेरी, सुन, अपने फिजिबल रीजन से होकर निकल जाती है, अगर निकल जाती है तो -300 तेरी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, अगर नहीं जाती तो हो जाती। ठीक है, नहीं जाती तो हो जाती, हो गई तो नहीं होगी, ऐसा समझ ले भाई, सिंपल सी बात है। एक सवाल और कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये कहानी तो तेरे समझ में आई, ओके भैया, बात तो समझ में आई। अब हमें पता करना है, अब हमें पता करना है क्या, कि 100 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पता। तो कैसे करेगा, -50x प्लस के 20y इज ग्रेटर देन 100। मैंने बोला था ना, मिनिमम के लिए लेस देन 100 और मैक्सिमम के लिए ग्रेटर देन 100 होगा। ठीक है, सेम काम करा, 10 कॉमन लेंगे तो 10 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5x प्लस के 2y इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल अब एक बात सोच, रेड मार्कर ले लू मैं, ठीक है, हाँ। अब एक बात सोच, इसे भी बनाते हैं बिल्कुल उसकी तरह, -5x, इस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, -5x प्लस 2y इक्वल टू -10 आ गया। ठीक है, हाँ, x बराबर 0 लेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। y बराबर 0 लेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0 लेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत, देख ले भाई, कोई दिक्कत हो तो नहीं है। अब ये लाइन बना, ठीक है, अब ये लाइन बनाएगा तो बना भाई, कैसे कैसे बनाएगा, अब तू x बराबर 0 ले रहा है तो y बराबर 5 आ रहा है, y बराबर 5 ये होता है। ठीक है, ओके, और y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया, -2 ही होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, फिर -2,0 और ये पॉइंट है, और लाइन कैसी जाएगी, डॉटेड, ऐसे जाएगी लाइन, डॉटेड जाती है, डॉटेड वाले पे कभी पॉइंट लाइन ही करते। ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है, हाँ। अब एक बात बता, सीधे साधे शब्दों में बोल रहा हूं, क्या ये लाइन, क्या ये लाइन, क्या ये लाइन तेरे फिजिबल रीजन से होके जा रही है, तू सोच रहा, अच्छे से देख ले, फिजिबल रीजन ये था तेरा, ये वाला, इधर इस लाइन के इधर वाला, मतलब ये जो बनी है आपकी लाइन है, जो भी लाइन है इस लाइन के इधर वाला, ये वाला आपका फिजिबल रीजन था, ये क्या ये लाइन तेरी फिजिबल रीजन से होके जा रही है, होके गई या नहीं होके गई। और दूसरा, अगर तू सोचेगा भी, नहीं वैसे तो होके नहीं जा रही भाई, कहां होके जा रही है, तो इधर इधर निकल गई भाई, ये तो डॉटेड है, डॉटेड पे कभी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते, नहीं जा रही। पहली बात तो अगर नहीं जा रही
तो माइनस नहीं जा रही, तो 100 क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, नहीं जा रही ना। हाँ। दूसरा एक काम कर, जैसे हमने इस लाइन के लिए देखा, जैसे इन सब के लिए हमने जो रीजन बनाया कैसे निकाला, ऑरिजिन डाल डाल के चेक करा ना। हाँ, जैसे तू जब इसमें ऑरिजिन डालेगा इस वाली लाइन में जो हमने बनाई थी मिनिमम वाली में, तो ऑरिजिन सेट इधर, ऑरिजिन वाला इधर भेज देगा, तो कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, जरा इसके देख लेते हैं। जब तू इसमें डालेगा, ठीक है, इसमें डालेगा, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? पहले तो ऐसे आइडिया लग जाता है कि भैया जो लाइन है तुम्हारी फिजिबल रीजन से होके जा रही है, तो आपको वो जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम की वैल्यू की बात करें तो वो नहीं होगी। अगर नहीं जा रही, वैसे तो हमें जैसे पता लग रहा है रेड वाली लाइन इसके फिजिबल रीजन से होके नहीं जा रही, तो जो 100 है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और भी अगर हमें कंफर्म करना है कि इसका क्या पता इसका फिजिबल रीजन नीचे हो जाए, तो काम कर ले, ये देख, इसमें x बराबर 0 डाल, y बराबर 0 डाल, तो 0,10 आ जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये वाली बात सही है कि भैया नहीं है? तो इस लाइन का फिजिबल रीजन कहां होगा? ऊपर होगा। और अच्छे से क्लियर कर दिया, और अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ना तो ये लाइन इसके फिजिबल रीजन से होके जा रही, ठीक है, और दूसरा इस लाइन का फिजिबल रीजन भी क्या है? ऊपर की ओर, देखना ऊपर की ओर, क्योंकि ऑरिजिन ने इससे सेटिस्फाई नहीं करा। इसका मतलब जो 100 है, इसका मतलब जो 100 है वो क्या होगी? तेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बट -300 तेरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि -300 करने पर ये इसके फिजिबल रीजन से होके निकल गई, बट ये नहीं होके निकली। और दूसरा हमने बनाने के बावजूद भी इसका फिजिबल रीजन कहां था? ऊपर था। अब एक बात बता भाई, अब तुम्हारी ये बात तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई? पहले अच्छे से बताओ। ठीक है, बात इतनी तुम्हारी समझ में आ रही है या फिर अभी भी तुम्हारे बिल्कुल ऊपर से खोपड़ी के ऊपर से जा रही है? ठीक है, चलो। हाँ भाई, जल्दी से बोलो। आई? हाँ भाई, 80% आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही करना सवाल को, आप बिल्कुल आप बना दोगे सवाल। 3 सवाल है बस, आप देखना। ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो बाउंडेड वाले होते हैं, ध्यान रखना। अनबाउंडेड के कम सवाल आते हैं, लेकिन सवाल आए या ना आए, हमारी प्रैक्टिस बहुत है। ठीक है, बस एक बार और अच्छे से देख लेना भाई मेरे, कि जो आप बना रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, जैसे मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे? जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे ग्रेटर देन 100 डालोगे, और मिनिमम के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे लेस देन 100 डालोगे। ठीक है, चलो। ठीक है, तो भाई साहब यह है पूरी आपकी कहानी अच्छे तरीके से। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एलपीपी के क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो भैया वहां से एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराने की मांग कर रहे हो? बिल्कुल करा लो, चिंता मत करो, पहले ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। ठीक है, अब देखो, ये सवाल आपको एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट भी सिखा सकता है आपको। देखो ये कंसेप्ट, अब ये क्वेश्चन है ना अनबाउंडेड वाला, ये क्योंकि मेरे को अनबाउंडेड वाला ही आपको अच्छे से समझाना है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और दो कंस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखना। ठीक, चलो क्या सा बनाओ, कंस्टेंट बनाओ फटाफट से। 2x प्लस के y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? 3 मान लिया। क्या मान लिया? 3। चलिए साहब, x बराबर 0 डालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और y बराबर 0 डालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है आप तक? नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 डाला, y बराबर 3, और y बराबर 0 डालोगे x बराबर 3/2, ये गया। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट क्या मिले? ये वाला पॉइंट मिला 3/2, 0, और भैया ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा? 0,3 मिल जाएगा। ओके, चलिए साफ सही है। अच्छा, इसका फिजिबल रीजन देखो, इसका फिजिबल रीजन कहां आएगा? फटाफट से एक काम करो, इस लाइन में 2x प्लस वाई में ऑरिजिन डालो। ऑरिजिन डालोगे तो ये हो जाएगा 0। क्या ये बात सही है? नहीं है भैया, ये बात सही है नहीं, तो इसका फिजिबल रीजन कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अबे सही है, अब तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है किसी को। हाँ, इसका फिजिबल रीजन कहां आ जाएगा? ऊपर। ठीक है, चलो भैया ऊपर आ गया। ओके, चलो ये मिटा रहा हूं फटाफट से, ये मिटा दिया। अब इसमें इसका देखो दूसरा वाला देखते हैं। ये वाली लाइन x प्लस के 2y लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 वाला देखते हैं। ठीक है भाई, चलो अगर देखोगे इसका x बराबर 0 डालोगे तो अगेन y बराबर वही करना भाई, फटाफट से x प्लस के 2y इक्वल टू 6। x बराबर 0 डालेगा तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो y बराबर कितना मिला? y बराबर मिलेगा 3, तो y बराबर मिला 3। y बराबर 0 डालेगा तो x बराबर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो सही है भाई, y बराबर 3 डालने पर x बराबर क्या मिलेगा? y बराबर 0 डालने पर x बराबर क्या मिलेगा? 6। तो एक काम कर, x बराबर 6 यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है, सही है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट है 6,0, और ये वाला पॉइंट क्या मिला था? y बराबर 0 डालने पर हाँ 3 मिला था। तो लाइन ऐसे चली जाएगी। लाइन कैसे जाएगी? इस तरीके से जाएगी। ठीक है, चलो लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है, चलो
ये पॉइंट ए है आपका, और इसे पॉइंट बी ले लो और इसे पॉइंट सी ले लो। अगर आप फिजिबल रीजन की बात करोगे तो अगेन इस लाइन का फिजिबल रीजन ऊपर आएगा, वो आप निकाल लेना, वो आप खुद निकाल देना भाई। अब तो ये वाली बात आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, इसका भी फिजिबल रीजन आ जाएगा ऊपर, निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, ये रीजन भी कैसा है आपका, ये रीजन भी अनबाउंडेड है, ये वाला रीजन भी कैसा है, अनबाउंडेड है। आप आराम आराम से निकाल देना भाई, ये रीजन वो ऊपर वाला, ठीक है। हाँ, ये रीजन भी आपका अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड है तो हमें क्या बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अनबाउंडेड हो कंफर्म है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब हमें पता लगाना है कि जो इसका कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगी, कहां कहां इसका है, ये वाला जहां पे ब्लैक और रेड दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक कॉर्नर पॉइंट आपका ए बनेगा और दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या मिलेगा, सी बनेगा, ठीक है। हाँ, तो दो कॉर्नर पॉइंट मिले, और ये सवाल देखो बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है, अपने यहां में बेहतरीन सवाल है। क्यों, अभी देखोगे इसीलिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स प्लस के 2y, पॉइंट क्या मिला, एक पॉइंट है आपका 6,0 और पॉइंट सी क्या है 0,3। डालिए भाई, ठीक है, चलो डालते भाई, जल्दी से डालो। x बराबर 6 डालोगे तो कितना आ जाएगा 6, y x बराबर 0 डालोगे, y बराबर 3 डालोगे तो ये भी कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिलेगा, सॉरी कॉर्नर पॉइंट है आपके 6,0 0,3, ये समझ में आया। हाँ, जहां से स्टार्ट होता है आपका फिजिबल रीजन वो आपको ड्रॉ करना है, और वहां से कॉर्नर पॉइंट उठा उठा के लेके आने। एक कॉर्नर पॉइंट ए मिलेगा और एक कॉर्नर पॉइंट सी मिलेगा, ठीक है। चलो, ये कॉर्नर पॉइंट मिले। अच्छा देखो, यहां पर खूबसूरत बात ये है कि दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो देखो, दो वैल्यू आ रही है 6 और सुनना मेरी बात गौर से, कुछ याद है, ऐसा कुछ सेम वैल्यू आती थी आपके, बाउंडेड होता था वो वाला रीजन, ठीक है। वहां हम कैसे खेलते थे, वहां पर हमारी अगर दो वैल्यू सेम आ जाती थी तो वहां पर इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितने हो जाते थे, इनफाइनाइट हो जाते थे। तो यहां कैसे लिखना है वो देखते हैं। अब एक काम करो, पहले पता तो कर लें रीजन कैसा है आपका, अनबाउंडेड, पहले पता तो कर लो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कि भी नहीं होगी, कि पहले अल्लाह मचा दिया इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। भैया आप ही तो कर रहे थे, मैं तो याद दिला रहा था तेरे को कि कुछ ऐसा होता था वहां पे, अगर दो सेम वैल्यू आ जाती थी तो वहां होता था भैया रीजन बाउंडेड होता था। अब तो ये बात समझ में आ गई कि रीजन अनबाउंडेड हो या बाउंडेड हो, बस तेरे को अच्छे से देखना है चीजें, कंसेप्ट सेम टू सेम है, ठीक है। अभी देख आराम से, अब करना क्या है, सवाल बेहतरीन बनने भैया यहाँ से, तो मैंने कहा बन तो रहे, तो 23 का सवाल इसीलिए तो करा रहा हूँ तेरे को। पता तो कर लो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू 6 है क्या नहीं है। मैंने कहा चल पता कैसे करेंगे, पता ऐसे करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, एक्स प्लस का 2y, मैंने कहा ओके, इसे लेस देन क्या डालो 6 डालो भैया, ठीक है। अब इसे बनाओ, इस लाइन को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया, बिल्कुल शानदार, ठीक है। हाँ, सही चल रहे हैं, चल तो भैया एकदम सही रहे हैं, सही है ना, बिल्कुल ठीक है। एक बार क्वेश्चन एक बार चेक कर लूं भाई मैं, हाँ क्वेश्चन एकदम सही है, क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, आप भी अटक गए भैया, अबे मैं अटका नहीं, मैं चेक कर रहा था। y बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0 डालेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। चल, अब ये लाइन बनाएगा तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन बनेगी तेरी ऐसे, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, और ठीक है x प्लस 2y इक्वल टू 6, लाइन ये कॉर्नर पॉइंट आ गए 0,3 और 6,0। तो ये लाइन जो है कहीं ना कहीं इसी के ऊपर से निकल जाएगी। ये लाइन क्या बनाई थी तूने, ये जो रेड वाली लाइन है, ये क्या बनाई थी तूने, ये बनाई थी x प्लस के 2y, बेहतरीन सवाल है भाई। तो ये जो लाइन बनाई है ना x प्लस 2y, देख यहां पर क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, यहां लेस देन और इक्वल टू 6 है, बस लाइन ऐसी जाएगी, लाइन क्या ऐसी जाएगी भाई, इसी के ऊपर से जाएगी, बस कैसी फॉर्म में जाएगी भाई, इस वाली से जाएगी, बस डॉटेड फॉर्म में जाएगी, मान ले कैसे जा रही है, डॉटेड वाली फॉर्म में। मैं तेरे को दिखा रहा हूं ग्रीन मार्कर से, देख सके तो देखियो भाई, ये सवाल ये ऐसी जाएगी, यहां से मान ले डॉटेड है, और डॉटेड कभी भी उस लाइन पे कभी होती नहीं है भाई, ठीक है, ये जाएगी ऐसे जाएगी, ठीक है भाई, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। हाँ, जाएगी नहीं जाएगी ये लाइन पे, ठीक है। कोई पॉइंट्स क्या क्या है 0,3 और 6,0, ये रे पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब एक काम कर, अब इस लाइन का फिजिबल रीजन या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, चेक कर, ठीक है, चेक कर, ठीक है। हाँ, तूने क्या करा इसमें, इस वाली बात में, ठीक है, क्या डाला 0,0 डाला, 0,0 डालेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या, ये बात सही है, हाँ भैया ये बात तो सही है। तो इसका मतलब इस लाइन का फिजिबल रीजन कहां आ जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे। अब एक बात बता, जो तू लाइन बनाया है फॉर दी मिनिमम वाली के लिए, क्या इसका जो फिजिबल रीजन है, इसका जो फिजिबल रीजन है, क्या जो तेरा पास जो आया था अनबाउंडेड वाला जो फिजिबल रीजन आया उसमें कॉमन आ रहा है क्या, अबे कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या ग्रीन वाला जो तेरा ऊपर वाला जो तेरा फिजिबल रीजन ये था, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, कहां आ रहा है भाई, ये तो नीचे है
और वो ऊपर है। अगर गलती से भी ऊपर निकल जाता, ये वाली लाइन ऐसे नीचे ना जाके ऊपर निकल जाती, तो 6 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होती। 6 इसकी मेरे भाई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो फिजिबल रीजन तूने इसका निकाला है, इसका जो निकाला है मेरे भाई, ठीक है, x प्लस के 2y, x प्लस 2y, उसका फिजिबल रीजन कहां पे? नीचे है भैया, इधर है। ठीक है, जो मैं समझा रहा था ना मैक्सिमम वाले लास्ट क्वेश्चन में, उसका फिजिबल रीजन अगर कंफ्यूज हो जाओ तो बना के देख लेना, उसका कहां जा रहा है तो ऊपर, जैसे इसका जा रहा है नीचे। क्या इस लाइन का फिजिबल रीजन तेरे जो अनबाउंडेड वाले फिजिबल रीजन में कॉमन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 6 इसकी क्या हो जाएगी? 6 इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। 6 क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, बट यहां तो दो जगह मिनिमम वैल्यू आ रही है, ए पे भी सेम आ रही है, ए पॉइंट पे भी सेम आ रही है और सी पॉइंट पे भी सेम आ रही है। तो क्या करेंगे? वही लिखेंगे, सेम बात। वी कैन हैव, वही वाली जो तूने दूसरे सवाल में करी थी, वी कैन हैव इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। भैया देख रही है, जितने टफ सवाल थे वो मैंने तेरे को कराने की कोशिश करी है, बिल्कुल भी भागा नहीं हो भाई प्रॉब्लम से। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब भाई, अब यहां तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है भी नहीं जो कि चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये है आपके 4-5 सवाल में, 4 या 3, चौथा सवाल है शायद आपका, पूरी कहानी क्लियर हो गई। ध्यान रखना, अनबाउंडेड में भी दो सेम वैल्यू आ सकती है, ये सवाल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, हाँ, चेक करते क्या, चेक कैसे करते हैं इसकी? मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, उसे आप 6 से छूटा डालो, फिर इसका, इस लाइन का आप बाउंडेड, इसका फिजिबल रीजन बनाओ। अगर आपका फिजिबल रीजन और जो आपने अनबाउंडेड वाला फिजिबल रीजन बनाया था, ठीक है, इसका फिजिबल रीजन उसके फिजिबल रीजन से मैच कर जाता, कॉमन पॉइंट आ जाते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, सॉरी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, अब आप देख लेना भाई, वरना ज्यादा बोलूंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज आओगे। आराम से एक दो बार देख लेना और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। बस आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल चैप्टर है और इतना ही है चैप्टर। ठीक है, 5 नंबर आपके कंफर्म है, बस अच्छे से कर लेना, थ्योरी वरी बहुत अच्छे से एक बार देख लेना। लेकिन टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया भाई, लास्ट 10 ईयर के पीवाई क्वेश्चन की पीडीएफ पड़ी हुई है, तो वहां से आप मुश्किल से 12, 14, 15 क्वेश्चन लगा लेना आप, ये चैप्टर आपका कंफर्म हो जाएगा बेहतरीन। ठीक है, तो भैया इस चैप्टर को यही रखे देते हैं और 5 तारीख के बाद को दूंगा, धाड़ वाला आपको दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस और तगड़ा रिवीजन आप कर पाओ। भैया उसे बिल्कुल आप देखिएगा, बस तरीके से कुछ अच्छे से करते हैं भाई। आपका जो 8 तारीख वाला पेपर है, आग लगा देंगे भाई उसमें। ठीक है, बस आप जो जो मैं कहता जा रहा हूं करते जाओ और भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आप करते, थोड़ी क्या प्रैक्टिस तो करनी है भाई। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर का, ये चैप्टर का दी एंड हो गया एलपीपी का। ठीक है, मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। क्या ले रहे हैं? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट शायद रहेगा, डाल दूंगा, चलो 2-2.5 घंटे का। ठीक है, लेकिन वो चैप्टर मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, चलो कोई नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहां इसको एंड करते हैं भाई एलपीपी को। जब तक आप बनते रहिए और भैया स्वस्थ रहिए, मेरी तरह बीमार मत पड़ जाना मेरे भाई, समझ ही नहीं रहे हो मैं किस लेवल से आगे पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना? हाँ, अभी भी मतलब मैं बोल सकता हूँ भैया फीवर है मेरे को अभी भी, नॉर्मल नॉर्मल सा भाई। ठीक है, बट मैं पूरी एनर्जी में रहता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बस आप पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन आप वीडियो नहीं डाल पाए तो अजीब सा लगता है भाई मेरे को। ठीक है, तो ठीक है, चलो लड्डू लड्डू गुड्डी पढ़ोइए, आराम से मजे करिए, बाय बाय, टाटा।